दोस्तों, आईवी, सीबीआई और रॉ ये तीनों नाम आपने कई बार सुने होंगे। ये सभी भारत की खुफिया एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। लेकिन क्या आप इनमें अंतर बता सकते हैं? नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है तो आज हम आपको बताएंगे भारत की खुफिया एजेंसी आईवी, सीबीआई और रॉ में क्या अंतर है और आप इन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ई जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। भारत की जांच और खुफिया एजेंसी जिनमें आईवी, सीबीआई और रॉ का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इन सभी एजेंसियों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन सभी एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य वो है देश की सेवा करना। सबसे पहले बात करते हैं आईवी की। आईवी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की खुफिया जांच एजेंसी है जिसका काम आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोगों पर नज़र रखना है और खतरे का अंदेशा होते ही सेना को अलर्ट करना होता है। आईवी की स्थापना देश में ब्रिटिश शासन के टाइम पर ही हो गई थी। 3 दिसंबर 1887 को लंदन में भारत के विदेश सचिव द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के तौर पर आईवी की स्थापना की घोषणा की गई। पहले से खुफिया विभाग कहा जाता था, परंतु वर्ष 1920 में इसका नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। उस समय इसके स्थापना का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाली साजिशों का पता लगाना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है कि एजेंसी उन तत्वों पर कड़ी नज़र रखती है जो कि देश को तोड़ने के काम में लगे हुए हैं। साधारण शब्दों में कहें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्य का कोई निश्चित खाका नहीं होता। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे काम ब्रिटेन, रूस और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ जानकारी भी साझा करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक शक्ति है कि वह खुफिया जानकारी जुटाने के लिए बिना किसी की अनुमति के किसी का भी फ़ोन टैप कर सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारतीय पुलिस सेवा, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और सेना के कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार आईवी का मुख्य काम देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करना है। चलिए बात करते हैं खुफिया एजेंसी सीबीआई की। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर काम करती है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम 1963 में दिया गया था। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों की जांच करती है, जैसे हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले और राष्ट्रीय हितों से संबंधित मामलों में ये भारत की सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एक तरह से पुलिस का दूसरा रूप है। ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और आपके घर की भी जांच कर सकती है, लेकिन इसके पास लोकल पुलिस से कई गुना ज़्यादा अधिकार होते हैं। सीबीआई के ऑफिसर भारत में किसी भी राज्य में जाकर जांच कर सकते हैं, जबकि लोकल पुलिस का एक एरिया फिक्स होता है। सीबीआई ऐसे अपराध की भी जांच करती है जिनका संबंध देश की इकोनॉमी से जुड़ा हो। इसके अलावा वो किसी भी ऐसी घटना की जांच कर सकती है जो कि भारतीय कानून के अनुसार जुर्म यानी क्राइम की श्रेणी में आता है। सीबीआई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सरकार के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच कर सकती है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मर्डर केस हो या फिर रिश्वत का मामला हो, हर केस की जांच सीबीआई के दायरे में आती है। इतना ही नहीं, ये आतंकवादी घटनाओं की भी जांच करती है। वैसे तो आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए अलग से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का गठन किया गया है, लेकिन सीबीआई अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाने का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं सबूत जुटाना और उसे कोर्ट में पेश करना दोनों ही काम सीबीआई के दायरे में आते हैं।
इसके अलावा सीबीआई इंटरपोल की एक ऑफिशियल यूनिट है। अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि ये इंटरपोल क्या है, तो आपको बता दें ये इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। चलिए अब बात करते हैं खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। रॉ की स्थापना 1968 में की गई। इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1968 तक आईवी ही भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशन को देखता था। 1962 और 1965 को हुए युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसियां सही जानकारी नहीं दे पाई थी, जिस वजह से एक ऐसी जांच एजेंसियों की जरूरत महसूस होने लगी जो कि भारत के बाहरी दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और इस कारण से 1968 में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना की गई। इसका मुख्य काम भारत के पड़ोसी देशों के साथ खास तौर से पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर नजर रखना है। रॉ भारत के नीति निर्माताओं और सेना को खुफिया एजेंसी प्रदान करता था जो सही समय पर सही कदम उठाकर देश को खतरों से बचा सके। रॉ ने बांग्लादेश के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉ का मुख्य काम भारत के पड़ोसी देशों की हर छोटी से छोटी गतिविधि का नोटिस करना होता है, जैसे कौन सा देश किस देश के साथ क्या समझौता कर रहा है। रॉ अपने खुफिया जासूसों के माध्यम से सीक्रेट ऑपरेशन कांटेक्ट करता है। अपने दुश्मन से जानकारी निकलवाने के लिए रॉ कुछ भी कर सकता है, तो फिर चाहे वो रिश्वत हो, मारपीट हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या दुश्मन देश की सीमा में ड्रोन भेज रहा हो। कह सकते हैं कि ये एनीथिंग फॉर कंट्री यानी देश के लिए कुछ भी के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुरुआत में रॉ में केवल प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी काम करते थे, लेकिन अब सेना, पुलिस और अन्य सेवाओं के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। रॉ प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। दोस्तों, अब आप यह तो जान गए होंगे कि आईवी, सीबीआई और रॉ में क्या अंतर है, पर आप में से कई लोग इन संस्थाओं में जाने की इच्छा रखते होंगे, तो हम बता दें कि आप कैसे इन संस्थाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीआई में जाने के लिए आपको एसएससी, सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति या प्रमोशन के बाद ही सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। आईवी और रॉ इन दोनों संस्थाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू में भी पास होना पड़ता है। हर साल एसएससी द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी के लिए CGPE यानी संयुक्त स्नातक प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा किसी विषय में डिग्री होना भी जरूरी है। वही रॉ में काम करने के लिए आपको कम से कम एक विदेशी भाषा जरूर आनी चाहिए। सोशल संस्थाओं को ज्वाइन करने के लिए इन सबसे ज्यादा जरूरी और क्वालिफिकेशन है वो है देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए जान देने की तमन्ना, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर खतरा होता है। रॉ और आईवी के एजेंटों को छुपकर काम करना पड़ता है। कई बार तो इन्हें भेष बदल कर भी रहना पड़ता है। कई महीनों तक अपने परिवार से मुलाकात नहीं कर पाते। ऐसे में देशभक्ति का जज्बा ही है जो अपना फर्ज पूरा करने की हिम्मत देता है। दोस्तों, अगर आप देश को सबसे ऊपर मानते हैं तो एक बार जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन एजेंसियों के बीच अंतर को जान पाएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।